जय हिंद साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए आज के इस वीडियो में जीके जीएस का एक स्पेशल पेपर लेकर आए हैं, जिसमें साथियों लगभग 40 इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। तो साथियों, अगर आप लोगों ने बिहार पुलिस के लिए दिल से तैयारी की है तो साथियों आज आपको 40 प्रश्न में से कम 25 प्रश्नों के सही सही आंसर करने होंगे, तभी आपकी तैयारी बेस्ट है। तो चलिए आप सभी पूरा सेशन को ध्यानपूर्वक देखें और कितने प्रश्न आप लोग सही कर पाते हैं सेशन के लास्ट में आप सभी कमेंट करके अपना अपना स्कोर ज़रूर बताएं। तो साथियों, सेशन का पहला प्रश्न है, इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे किस तिथि को मनाया जाता है? बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है। और साथियों, अगर आपको इन सेट में किसी भी प्रश्न का आंसर आता है तो आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में या फिर लाइव चैट में अपना अपना आंसर बता सकते हैं। तो इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे ये किस तिथि को मनाया जाता है? तो याद कर लीजिए 20 मार्च को मनाया जाता है। तो सी ऑप्शन अगर आपने दिया है तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, बगलिहार बांध परियोजना ये किस नदी पर है? चलिए दूसरे प्रश्न के लिए आंसर कीजिए, बगलिहार बांध परियोजना ये किस नदी पर है? तो साथियों यहाँ पर दूसरे प्रश्न का सही जवाब है, ये चिनाब नदी पर है। तो सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, चिनाब नदी पर। तीसरा प्रश्न है, नेपाल का संविधान कब लागू किया गया? अच्छा, भारत का संविधान कब लागू किया गया था? तो 26 जनवरी, याद रखिएगा, आप सभी को पता ही होगा 26 जनवरी 1950 को हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ था और 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान पूर्ण रूप से क्या हुआ था, बनकर तैयार हुआ था, जिसे संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? चलिए आंसर कीजिए, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। तो नेपाल की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? तो याद रखिएगा कर्णाली। ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे सी ऑप्शन सही है, कर्णाली। सूर्य किरण युद्ध अभ्यास ये किन दो देशों के बीच होती है? सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए, फिर आपको आंसर करना है। सूर्य किरण जो युद्ध अभ्यास है ये किन दो देशों के बीच होता है? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब है, ये भारत और नेपाल के बीच में होता है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुई थी? चलिए 6 के लिए आंसर कीजिए, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो याद रखिएगा 1 मई 2016 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग किस प्रकार की संस्था है? बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है। और साथियों आप सभी डेली क्लास को अटेंड कीजिए। आपका क्लास डेली रात 8 बजे और एक क्लास है रात 8:30 बजे। बिहार पुलिस एग्ज़ाम के लिए अब ज़्यादा दिनों का समय नहीं बचा हुआ है, इसलिए अभी जितना हो सके अधिक से अधिक प्रश्नों का प्रैक्टिस करें। और साथियों अगर आप लोग टॉपिक वाइज जीके जीएस या फिर लुसेंट बुक से प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको मेरे दूसरे चैनल पर जाना होगा। उस चैनल का नाम है दिवाकर स्टडी IQ, या फिर उसका लिंक मैं इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो साथियों संघ लोक सेवा आयोग UPSC जो है ये किस प्रकार की संस्था है? तो याद रखिएगा संवैधानिक संस्था है, क्योंकि UPSC का जिक्र संविधान में मिलता है। भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है? चलिए इन सभी प्रश्नों को प्रैक्टिस सेट में हमने बहुत बार आपको बताया है। तो प्यारे साथियों, वर्तमान में भारत में अभी 6 राज्यों में विधान परिषद मौजूद है। तो बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, 6 राज्यों में। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? चलिए 9 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। और साथियों PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो यहाँ से आपको और भी प्रश्न बताते हैं। देखिए पंचायत की बात करें तो पंचायती राज सबसे पहले कहाँ पर लागू हुआ था? तो राजस्थान के नागौर में। कब? तो 2 अक्टूबर 1959 को। और पंचायती राज को लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन बना था? तो आंध्र प्रदेश बना था। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा
किस संशोधन से मिला था? तो 73वां संशोधन। और इसी के तहत संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। और ये 11वीं अनुसूची पूछा जाता है किससे संबंधित है? तो पंचायती राज से। तो साथियों, पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो याद रखिएगा ग्राम सेवक, ना कि मुखिया। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। भारत के प्रथम लोकपाल की नियुक्ति कब की गई थी? बहुत ही सोच समझकर आंसर करना है। और साथियों, सेशन अगर आपको थोड़ा बहुत भी पसंद आता है तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप सभी एक लाइक सेशन को जरूर कर दीजिए। तो भारत के प्रथम लोकपाल की नियुक्ति हुई थी 2019 में। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही जवाब है। कजाकिस्तान की नई राजधानी कहाँ पर स्थापित की गई है? तो देखिए, अदिस अबाबा तो होगा नहीं क्योंकि ये इथियोपिया की राजधानी है। आंसर होगा आपका नूर सुल्तान। तो याद रखिएगा कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ पर है? नूर सुल्तान। राजा मिहिर भोज किस राजवंश से संबंधित था? चलिए 12 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। राजा मिहिर भोज किस राजवंश से संबंधित था? तो साथियों, यहाँ पर इसका सही जवाब है गुर्जर प्रतिहार वंश से। याद रखिएगा। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने किया था? तो दंती दुर्ग ने। याद रखिएगा। आप लोग कमेंट करके बताइए पल्लवों की राजधानी कहाँ पर थी, पूछा जाता है। सैयद राजवंश का संस्थापक कौन था? देखिए, बहलोल लोदी तो होगा नहीं क्योंकि लोदी वंश का कौन था? संस्थापक था बहलोल लोदी। और लोदी वंश दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश था। यहाँ पर सैयद राजवंश का संस्थापक बताना है। तो इसका सही जवाब है खिज्र खां। याद रखिए कौन है? खिज्र खां। चलिए आगे बढ़ते हैं 14 नंबर से। मारफती किस देश की पारंपरिक लोकगीत है? तो साथियों, इसका सही जवाब है बांग्लादेश। याद रखिएगा। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और मुद्रा क्या है? टका है। बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ था? तो 1971 में बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था। ध्यान रखेंगे इसे भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भूटान का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? देखिए, भूटान की राजधानी कहाँ पर है? थिम्पू। और भूटान का राष्ट्रीय पक्षी है काला कौवा। काजी नजरुल इस्लाम राष्ट्र कवि है। चलिए, किस देश के राष्ट्र कवि है काजी नजरुल इस्लाम? तो देखिए, भारत का तो होगा नहीं क्योंकि आंसर इसका हो जाएगा बांग्लादेश। याद रखिएगा। बांग्लादेश का राष्ट्र कवि है काजी नजरुल इस्लाम। कैंडियन किस देश की लोक नृत्य है? नृत्य शैली है? तो प्यारे साथियों, 70वें प्रश्न का सही जवाब है श्रीलंका। सिपाही विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आंसर बताइए फटाफट से। सिपाही विद्रोह इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के मेरठ से। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? चलिए 19 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो साथियों 5 वर्षों का होता है। तनाक किस धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है? तो साथियों तनाक जो है ये किस धर्म का है? तो यहूदी धर्म का पवित्र ग्रंथ है। याद रखिएगा। प्रथम श्रेणी के क्रिकेट में लगातार 6 छक्के लगाने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन है? इन्हीं 4 ऑप्शन में से बताना है आपको। तो साथियों प्रथम श्रेणी के क्रिकेट में लगातार 6 छक्के लगाने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो याद रखिएगा रवि शास्त्री। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। म्यांमार कब स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य बना था? देखिए म्यांमार का पुराना नाम क्या था? तो वर्मा था। तो 22 का आंसर आपका हो जाएगा 1948 में। अफीम युद्ध काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार मार्क कर लें, पूछा जाएगा। अफीम युद्ध किन 2 देशों के बीच लड़ा गया था?
तो प्यारे साथियों, अफीम युद्ध की बात करें तो ये चीन और इंग्लैंड के बीच में हुआ था अफीम युद्ध। तो 23 का आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? चलिए 24 के लिए आंसर बताइए, कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, 1540 में कन्नौज का युद्ध हुआ था। याद रखेंगे कब, 1540 में। विल्सन रोग किसकी अधिकता के कारण होती है? तो साथियों 25 का आंसर क्या हो जाएगा, कॉपर की अधिकता के कारण विल्सन रोग होती है। ब्रिटिश राज एवं अफगान आदिवासियों के बीच कौन सी युद्ध लड़ी गई थी? तो साथियों ब्रिटिश राज एवं अफगान आदिवासियों के बीच लड़ी गई थी सारगढ़ी का युद्ध। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। भारत में आंतरिक अशांति के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? चलिए आंसर कीजिए 27 के लिए फटाफट से। नेपाल का राष्ट्रीय पशु क्या है, बैल या फिर गाय? तो चलिए इन्हीं दोनों ऑप्शन में से बताना है। इसका सही जवाब है गाय। चलिए आगे देखते हैं 29 नंबर से। नेपाल कितने प्रांतों में विभाजित है? तो साथियों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 29 का, ऑप्शन सी, 7 प्रांतों में। फ्रेंडशिप हाईवे किन दो देशों के बीच में स्थित है? तो साथियों ये चाइना और नेपाल के बीच में है फ्रेंडशिप हाईवे। भारत श्रीलंका के बीच कौन सी युद्ध अभ्यास होती है? भारत और नेपाल के बीच अभी हमने देखा था कौन सा, सूर्य किरण युद्ध अभ्यास, लेकिन यहाँ पर बताना है भारत और श्रीलंका के बीच में। तो इसका सही जवाब है मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास होता है। बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो प्यारे साथियों बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी है सुरमा नदी। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो साथियों महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। सम्राट अकबर का वित्त मंत्री कौन था? चलिए इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। अकबर ने 1582 में दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी। आप लोग कमेंट करके बताइए अकबर ने जजिया कर को कब समाप्त किया था? तो यहाँ पर 34 का सही जवाब है टोडरमल। अकबर का कौन था? वित्त मंत्री था। पुस्तक गुलामगिरी के रचनाकार कौन है? तो प्यारे साथियों पुस्तक गुलामगिरी के रचनाकार कौन है? तो सही जवाब है ऑप्शन सी, ज्योतिबा फूले। याद रखिएगा इन्होंने ही सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी 1873 में, ध्यान रखेंगे। प्रथम सर्च इंजन के संस्थापक कौन थे? आंसर कीजिए, प्रथम सर्च इंजन आर्ची, इसके संस्थापक कौन थे? तो याद रखिएगा एलन इम्टेज। कौन थे? एलन इम्टेज। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय रक्षा मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री पूछे तो बलदेव सिंह थे। अभी राजनाथ सिंह है। और भारत पाकिस्तान युद्ध के समय 1971 में जगजीवन राम थे। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। लॉर्ड मेयो की हत्या किस स्थान पर की गई थी? देखिए लॉर्ड मेयो के समय में ही 1872 में भारत की पहली जनगणना होती है और 1881 में 10 के आधार पर जनगणना लॉर्ड रिपन के समय में। यहाँ पर 38 का सही जवाब है पोर्ट ब्लेयर। याद रखिएगा अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, यहीं पर लॉर्ड मेयो की हत्या होती है। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है। नेपाल के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? चलिए आंसर कीजिए, इन 4 ऑप्शन में से बताना है नेपाल के प्रथम राष्ट्रपति कौन है। तो साथियों इसका सही जवाब है रामवरण यादव। पीएम नरेंद्र मोदी फिल्म के निर्देशक कौन है? चलिए इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। पीएम नरेंद्र मोदी फिल्म के निर्देशक कौन है? तो याद रखिएगा उमंग कुमार। मित्र मेला क्रांतिकारी संगठन के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे कौन? वीर सावरकर। कौन थे? वीर सावरकर। पशुपतिनाथ का मंदिर कहाँ पर स्थित है?
तो साथियों ये मंदिर है नेपाल में। आखिरी क्वेश्चन है, मिथुन नामक पशु नस्ल कहाँ पर पाई जाती है? तो साथियों ये अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। तो साथियों आज के सेट में हमने 43 प्रश्नों को कवर किया। तो चलिए फटाफट से आंसर करके कमेंट करके बताइए कि आपने कितने प्रश्न सही किए हैं। तो सेशन पसंद आया हो, जाते जाते आप सभी सेशन को एक लाइक ज़रूर कर दें।